दिल्ली में एनएसयूआई ने परीक्षा का विरोध किया है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से लेकर मरुधरा तक परीक्षा का लगातार विरोध किया जा रहा है और लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि परीक्षा अभी ना करवाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी मसले पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से लगातार परीक्षाओं को पोस्टपोन कराने की मांग की जा रही है। चलिए अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर तक कांग्रेस ने परीक्षा का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 3-4 तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। आप मानकर चलना ये अंतिम कील साबित होगा। हिंदुस्तान का नौजवान इस वक्त परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है। कोरोना संकट के समय में, बाढ़ के समय में जिला कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष और बोल भी रहा है और वो अच्छा सुनो, वो दूध उत्पादन वाला वो भी हो रहा है शिलान्यास काशी जी, सीएम का। मैंने यूट्यूब लिंक शेयर किया आपको। खंडेलवाल जी, सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों, आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने एनएसयूआई ने मिलकर देश जो मुद्दा आज है इन परीक्षाओं को लेकर, उस पर एक धरना रखा है पूरे देश में। और प्रदेश की राजधानी में आज हम सब इकट्ठा हुए हैं अपनी आवाज रखने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये मुद्दा पार्टी और सत्ता विपक्ष के ऊपर उठका मुद्दा है। देश और दुनिया में जो आज माहौल बना है, उसके चलते राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतना कहा कि ये जो परीक्षाएं जो एक बार पोस्टपोन हो चुकी हैं, क्या हम सरकार के बैठे लोग हैं, क्या हम दोबारा संवेदनशील होकर इस पर पुनर्विचार नहीं कर सकते? आप देश भर में लाखों लोगों को, बच्चों को एग्जाम देने के लिए बुला रहे हो। कोरोना की महामारी का जो संख्या बल है वो लगातार बढ़ रहा है, न सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहा है। 70-75 हजार कल आए थे कोरोना पॉजिटिव। और कल्पना कीजिए, जो लोग बच्चे अपना एग्जाम देने के लिए जाएंगे, होटल बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, लड़के लड़कियां कैसे शहर सेंटर तक जा पाएंगे? और उन शहरों के अंदर कई कंटेनमेंट जोन है, जो लोग कंटेनमेंट जोन में रहे, जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां बच्चे कैसे निकल पाएंगे? और ये बोल देना कि अलग अलग राज्यों में कुछ परीक्षा हो रही है, इसलिए पूरे देश में हम नीट और जेईई की परीक्षा कराएंगे। हम समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग समझते हैं कि ये गलत है। लोगों के भविष्य के 11-12 महीने की खिलवाड़ की बात नहीं है। आप पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पूरे स्वास्थ्य का ढांचा, लाखों बच्चे रहते हैं, उनके घर में लोग रहते हैं, उन सबको आप संक्रमण के खतरे के सामने डालना चाहते हो जानबूझ के। कोई बीमारी, कोई दुर्घटना पूछ के नहीं होती है, हमारे हाथ में नहीं है। आज बड़े बड़े लोगों को, गरीब को, अमीर को, सबको संक्रमण हो रहा है। हम सब अपनी कोशिश करते हैं बचने की, लेकिन कब किसको हो जाए हमें मालूम नहीं। लेकिन जब पता है कि संक्रमण बढ़ सकता है, जानबूझ के हम बसों में, ट्रेनों में लाखों बच्चों को पूरे हिंदुस्तान भर के शहरों में भेजेंगे। वहां बैठकर एग्जाम कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ये वाजिब चिंता को लेकर पूरे देश में एनएसयूआई भूख हड़ताल कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाने की बात रखी है और आज इस राजधानी में, जयपुर में, हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बच्चों की आवाज, नौजवानों की आवाज को बुलंद करने के लिए और केंद्र सरकार से मांग करने के लिए कि जिद करना बुरा है। इस दुनिया में ओलंपिक के गेम पोस्टपोन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, बड़े बड़े सरकार के काम, निजी काम, तो क्या कारण है कि जिद, केंद्र सरकार ने जो जिद और हट है उसके खिलाफ भी हम लोग आज खड़े हैं। सुनने को तैयार नहीं है। आपने निर्णय कहते हैं डाउनलोड कर लिया, अरे डाउनलोड कर लिया तो क्या वो खत्म हो जाएगा 6 महीने में, 8 महीने में? ये सब बहानेबाजी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला कांग्रेस कमेटी के सब पदाधिकारियों को, आप सब लोगों को, कि आपने यहाँ पर एआईसीसी के दिशा निर्देश के अनुसार आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा और हमारी बात को पूरे प्रदेश के नौजवान सुन रहे हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। और मैं मानता हूं
इसी प्रकार हम अपनी बात को रखते रहेंगे तो केंद्र सरकार को नौजवानों की आवाज के सामने झुकना पड़ेगा, इन कार्यक्रमों एग्जामों को पोस्टपोन करना पड़ेगा। इस लिहाज से आज का धरना बहुत कामयाब रहा। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, राम राम साहब। तो सुना आपने जिस तरीके से सचिन पायलट ने परीक्षाओं के खिलाफ अपना बयान दिया और सरकार से कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में न केवल राजस्थान में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में सरकार इस परीक्षाओं को पोस्टपोन करे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार का क्या रुख होता है, सरकार परीक्षाओं को पोस्टपोन करती है या नहीं करती है, एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन अभी आपने सुना सचिन पायलट को, उन्होंने सरकार पर, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में अभी कोरोना जो काल चल रहा है वो अभी संवेदनशील एक मुद्दा बना हुआ है और इससे न केवल आम जनता बल्कि छात्रों में भी कहीं ना कहीं डर है और छात्र अभी नहीं चाहते कि परीक्षा हो, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को लेकर एक डर पैदा हुआ है और मेंटली और फिजिकली तौर पर छात्र अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो ये कहना था सचिन पायलट का। आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर राजस्थान तक इस पूरे मामले में विरोध प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस का लगातार हल्ला बोल जारी है। तो नीट और जेईई के विरोध में प्रदर्शन लगातार कांग्रेस कर रही है। सचिन पायलट भी खुलकर सामने आए हैं, उन्होंने इस परीक्षा का विरोध किया और सरकार पर न केवल निशाना साधा बल्कि अपनी बात के जरिए ये बताया कि छात्रों में अभी कहीं ना कहीं डर है इस पूरे कोरोना काल को लेकर, जो संक्रमण लगातार राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में ये प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ऐसे में सरकार का क्या रुख अख्तियार करती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या परीक्षाएं जारी की जाएंगी या पोस्टपोन की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। सचिन पायलट भी इस पूरे मामले पर खुलकर सामने आए हैं। सभी अधिकारीगण, सभी हमारे विधायकगण में सबसे माफी चाहूंगा, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी से ज्यादा बुलवाना है, इसलिए मैं सभी जिलों से जुड़े हुए चेयरमैन साहब, जनप्रतिनिधियों को मेरी तरफ से आपका स्वागत। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि पिछले जब 98 से ही मैं एमएलए बना, तब से ही माननीय गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे, तो मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ माननीय गहलोत साहब को, आपने भीलवाड़ा डेयरी पे तो मेहरबानी रखी, लेकिन साथ ही किसानों के लिए राजस्थान में पशुपालकों को और कई ऐसी योजनाएं दी जिसका कई राज्यों ने अनुसरण किया है। ये बड़ी खुशी की बात है और काफी समय से आपका भीलवाड़ा के किसानों से जुड़ाव, केवल भीलवाड़ा ही नहीं राजस्थान के किसानों से जुड़ाव रहा है, उसका फायदा भीलवाड़ा डेयरी के माध्यम से राजस्थान के सभी किसानों को मिला है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आपने जब जब भी, चाहे भीलवाड़ा के प्लांट के प्रोग्रेस हो, पाउडर प्लांट हो, चाहे केटल फीड प्लांट हो, आरसीडीएफ के माध्यम और आरकेवी के माध्यम से, मैं याद करूंगा जब आपने पिछले टाइम में हमें बिल्कुल मुफ्त में 20 करोड़ रुपए किसानों के लिए, भीलवाड़ा के लिए दिया। पाली के लिए भी आपने केटल फील्ड प्लांट दिया पूरा 20 करोड़ का। ऐसी कई यूनियन को आपने दिया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं ही। साथ ही किसानों के इस जुड़ाव में आज कोरोना जैसी महामारी में बेरोजगार जो लड़के बाहर अपना बिजनेस करके पलायन करके यहाँ लौट के आए हैं, उनको इस डेयरी योजना के माध्यम से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने का एक बहुत बड़ा अवसर आपने दिया। श्रीमान, जब आप मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 रुपए लीटर के अलग से हर किसान को आपने दिए हैं, सीधे उसके खाते में जा रहे हैं। जब भ्रष्टाचार की कई बार बात आती, एक ऐसी योजना है जिसमें प्रत्यक्षदर्शी पूरे राजस्थान के लोग देख रहे हैं, सीधा किसान के खाते में 2 रुपए लीटर जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जब खिलाफ की गवर्नमेंट भी आई, तब वो योजनाएं बंद भी हुई, लेकिन पुनः आपने घोषणा पत्र में लिखकर, चाहे आर्थिक स्थिति कैसी भी रही, लेकिन किसानों के लिए आपने हमेशा मदद की। मैं आपके उज्जवल भविष्य और साथ ही स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसकी सबसे पहले कामना करूंगा। साथ ही श्रीमान से निवेदन करूंगा कि आपने जब भीलवाड़ा प्लांट 1972 में आदरणीय बरकतुल्ला खां जी जब मुख्यमंत्री जी थे, और सुखेड़ा जी के आदेश से जब ये चीज हुई,
स्वर्गीय राम प्रसाद जी लड्डा, स्वर्गीय राम शिवचंद माथुर साहब ने इस योजना को भीलवाड़ा में जब ये प्लांट की शुरुआत हुई और तब ये प्लांट रजिस्टर्ड होके मामूली 250 लीटर से ये इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जब स्वर्गीय शिवचंद माथुर साहब और महामहिम ज्ञानी जेल सिंह साहब यहाँ 1983 में पहली बार प्लांट का 1 लाख लीटर की कैपेसिटी का शिलान्यास ही नहीं किया, इस प्लांट का लोकार्पण किया। 37 साल बाद उस प्लांट में कई ऐसी चीजें नए, पूरी दुनिया में नवाचार आया। लेकिन हमने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो मुझे आज खुशी है भारत सरकार की योजना, लेकिन स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री साहब ने इसकी स्थापना की। वर्गीस कुरियन साहब जो श्वेत क्रांति